बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं मोहसिन नवाज साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डायरेक्टर न्यूज़ हैं ABN न्यूज़ के। मोहसिन नवाज साहब, एक वीडियो हमने की नवाज शरीफ की तकरीर में क्या था क्या नहीं था। नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन तरीके तरीके से वक्फे वक्फे से वो जो जिक्र करते रहे, वो सारे इशारे जो थे ना वो इमरान खान की तरफ से, बेटों से बात कराने का जिक्र हो या बेटी के सामने हथकड़ी लगने वाला वो सारा हो कि वहाँ की किसी के कहने पर वो सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर खवातीन जो है ना वो बड़े सुकून तहम्मुल से जलसा सुन रही हैं, नाच गाना यहाँ नहीं हो रहा, मेरे से ये भी नहीं होता कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं सबको माफ़ करता हूँ, मेरे दिल में ज़रा बराबर भी इंतकाम की आग नहीं है। क्या ये सब कुछ आप मानते हैं कि दिल से उन्होंने किया और इमरान खान उनके लिए मैटर ही नहीं करते? नहीं, इस तकरीर में जो सबसे ज़्यादा काबिल एतराज़ जो बात जो मुझे ज़ाती तौर पे भी लगी और बहुत से लोगों ने शायद उसका ज़िक्र भी सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गया था, जो ख़वातीन के हवाले से उन्होंने जुमले जी, कहे कि बिल्कुल। जी यहाँ पे हमारी ख़वातीन मज़हब का बड़े भी वो मैं एहतराम से आगे जाके बैठी ज़िक्र हैं। करूँगा, वो मज़हब का हाँ, उन्होंने क्या वो कहा। मज़हब भी ज़ाहिर है, मज़हब उनकी मज़हब इमरान खान की भी और मज़हब जो है नवाज शरीफ की भी, जिसे वो कहते हैं ना कि मजहबी टच देना, ये दोनों की रवायत रही है। जी, ये एक अलग बात है। वो जो ख़वातीन के बारे में उन्होंने जुमला कहा कि यहाँ नाच ढोल की थाप पे नाच गाना नहीं हो रहा, ये मेरा ख्याल में इस सतह के लीडर को इस बात से गुरेज करना चाहिए था। ये पाकिस्तानी जलसों जुलूसों में ख़वातीन का या लोगों का गानों पे ढोल की थाप पे डांस करना, ये कोई इमरान खान की रवायत नहीं है। इससे पहले पीपल्स पार्टी के जलसों में, हत्ता कि नून लीग के जलसों में भी ये होता रहा है। तो ये इस तरह किसी भी पार्टी की ख़वातीन के बारे में ये कहना कि जी वो नाच गाना करती हैं या नाच ढोल की थाप पे, हमारे यहाँ नाच गाना नहीं है, उनके हैं, ये इनकी कमजोर तकरीर का सबसे मनफी पहलू मेरा ख्याल में ये था। बाकी जो आपने बात की, ज़ाहिर है सियासी मुखालफ पे तनकीद करना, उसके जो चीज़ों पे उसको तंज का निशाना बनाना, ये हर सियासी लीडर करता है। और नवाज शरीफ ने आज वो किया, उनके इमरान खान के तस्बीह पढ़ने को उन्होंने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया कि जी मैं भी दरूद पढ़ता हूँ, तस्बीह करता हूँ, लेकिन मैं लोगों के सामने तस्बीह नहीं घुमाता, उस वक्त करता हूँ जब मैं लोगों के सामने नहीं होता। और वो आखिर में तो ऐसे मुझे वो लग रहा था जैसे वो सियासी रहनुमा की तकरीर नहीं है, मैं किसी मजहबी मुबल्लिग़ की तकरीर सुनने लग पड़ा हूँ, जो उन्होंने नमाज तहज्जुद और फिर दरूद जो पढ़ने जो की चीज़ें तलकीन इमरान शुरू खान के कर दी। साथ रिलेट की जाती हैं, जेल से खबरें हैं कि इमरान खान तहज्जुद पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तस्बीह करते हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने काउंटर करने की कोशिश की। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई उन्हें? वो देखिए अपना ये बयानिया देते, इमरान खान जो भी कर रहा है, आपने कहा मैटर ही नहीं करता मेरे लिए, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। डलें, बात मानने वाली है, आपके लिए मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी हर बात वहीं पे जाके नहीं, ख़त्म हो मैटर जाती तो ज़ाहिर है इमरान खान करता है, उनका मुखालिफ है, उसकी वजह से उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो मैटर तो उनके लिए करता है, जो जो माने ना माने या वो कहें। उनकी तकरीर से भी नज़र आ रहा था कि इमरान खान उनके लिए मैटर करता है। जहाँ तक मजहबी टच की बात है, शरीफ फैमिली एक मजहबी फैमिली है, एक रवायत परस्त मजहबी किस्म की फैमिली है। इनके वालिद साहब भी, ये भी शुरू से ही ये लोग इस तरह के रहे हैं। ताहिरुल कादरी भी इनके पास रहे, आपको पता ही है, डॉक्टर इसरार से भी इनके अच्छे जी, ताल्लुकात थे। मॉडल तो टाउन में रहे हैं वो मॉडल भी। टाउन में, हाँ जी, इनके वो एक मजहबी फैमिली, जिस तरह रवायती पाकिस्तानी घराने होते हैं, मजहबी नमाज रोज़े के पाबंद, हाज उम्रा अमीर हैं, तो जिसको हम हाज राइट उम्रा भी कर विंग, लेते हैं, इसको राइट विंग के आम, लोग कहते हाँ, हैं। राइट विंग के लोग। और इसको 90s में तो उन्होंने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ बहुत हद तक अपने इस राइट विंग के उस वोट को इस्तेमाल भी किया और नारे भी लगाए, जो अमूमी तौर पे लगते थे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। तो अब भी वो और दोनों की लेकिन अब इत्तेफ़ाक से इमरान खान भी चूँकि राइट राइट विंग विंग के के। ही एक सियासतदान कंसिडर होते हैं, उनके बीट जो वोट बैंक है या उनकी जो महवर होता है, वो भी यही होता है, उसको इसका। साइलेंट कर लीजिएगा जी। तो और इसी तरह इनका भी, नवाज शरीफ का भी ज़ाहिर है अपने जो वोट बैंक से उन्हें मुखातिब होना, वो राइट विंग का है, तो उसके लिए मज़हब की बात करना, मजहबी चीज़ों की तरफ ले जाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनका वोट बैंक उसी हल्के से ताल्लुक़ रखता है, वो उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नवाज शरीफ की इस तकरीर के बाद इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ अब आज़ाद है और मोस्ट प्रॉबेबली 24 से पहले पहले खबरें यही आ रही हैं कि उनकी सज़ा मुअत्तली और वो जो केस है ना वो भी निपटा दिया जाएगा, उन्हें सरेंडर भी नहीं करना पड़ेगा। सियासी मंजरनामा बन क्या रहा है? इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ बाहर है, वोटर को अट्रैक्ट कर पाएंगे?
नवाज शरीफ के केस तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि एक ही पेशी में शायद खत्म हो जाए। हाँ ये है कि उन्हें बेल जरूर मिल जाएगी, गिरफ्तार नहीं किया हाँ जाएगा, अभी गिरफ्तार तक नहीं खबरें होंगे, यही आ रही हैं। गिरफ्तार वो नहीं होंगे। उन्हें एक अभी जो आर्जी बेल है ये मुस्तकिल बेल में जमानत में तब्दील हो जाएगी, और उसके बाद केस उनका जो एहतसाब कोर्ट में है, हाई कोर्ट में के लेवल पे अब, और जो एहतसाब लेवल पे भी एक तोशाखाना का केस है कोर्ट लेवल पे, वो केस अभी चलने हैं, वो एक अरसा भी लगेगा उनको एक सेट असाइड होने में। लेकिन ये है कि ये जेल बहरहाल ज़ाहिर है, लग रहा है तो साफ लग रहा है जिस तरह वो आए हैं, जिस तरह उनको इस्तकबाल हुआ है, जिस तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेकर लाहौर एयरपोर्ट तक सारे सरकारी अफसर लाए गए हैं। लाइन में खड़े होकर हम्म। सरकारी अफसरान इनको सलूट किया है। सीसीपीओ वो लाहौर मौजूद थे, यहाँ इस्लामाबाद में डीसी सारी लाहौर ने खुद सल्यूट किए। इस्लामाबाद में सारी हम्म। ब्यूरोक्रेसी मौजूद थी, लाहौर में सारी ब्यूरोक्रेसी मौजूद थी। तो जिस तरह का उनको प्रोटोकॉल मिला है उससे साफ नज़र आ रहा था कि वो रियासत की उस पे मेहमान है। मेहमान है, तो जेल जाने का तो उनका कोई नहीं है सवाल पैदा होता। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो एक और इमरान है। मकबूल रहनुमा है इमरान खान, साबिक वजीर आजम, वो जेल में है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में ये भी कोई ऐसी नई बात नहीं है, ऐसे अक्सर ही हुआ है कि एक फरीक जेल में होता है या वो केस भुगत रहा होता है, सजाएं भुगत रहा होता है, दूसरा और दूसरा इक़्तिदार में। फरीक जो है वो आराम से अपनी कंपेन चल रहा होता है। 2013 में जब पीपल्स पार्टी की उम्र खत्म हुई थी तो पीपल्स पार्टी और एएनपी वाले बम धमाकों के खौफ की वजह से अपनी इलेक्शन कंपेन भी नहीं चला धमकी पाए थी थे। उन्हें। धमकियां थी, हुए भी सही, उनके ऊपर ब्लास्ट भी जी। हुए, बेशुमार धमाके हुए। नून लीग और इमरान खान बड़े आराम से अपनी सारी कंपेन चलाते रहे। 2018 आया तो वो कुछ नून लीग उस हद तक खुले खुला अपनी कंपेन वो नहीं चला सकी। मामला हुआ था हलफनामे वाला, जी, खत्म नबूवत वाला। तो उनको ऊपर बहुत सारे गोली भी लगी एहसन इकबाल को उसी कंपेन में, और भी इस तरह के वाक़यात होते रहे। तो एक डर खौफ नून लीग के उस वक्त लीडरों को, तो उनके खिलाफ केसेस भी आना शुरू हो गए थे, केसेस चलना भी शुरू हो गए थे। 2018 में नून लीग उस तरह कंपेन जिस तरह आप कहें कि नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले जेल चले गए थे, जिसका कल ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि हमने अगर नवाज शरीफ के बगैर कंपेन चला के पंजाब का इलेक्शन जीता था तो ये पीटीआई भी कर सकती वो थी। तो उनका मतलब ये था कि हम इलेक्शन नवाज शरीफ के खिलाफ भी जीत सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारा पोस्टर बॉय है तो सही, नहीं लेकिन उसके बगैर जीत नहीं, सकते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ बगैर इलेक्शन जीतने का मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग न्यू ने तो यही कहा ना। जिस तरह पीटीआई इमरान खान के बगैर इलेक्शन जीतने का तसव्वुर नहीं इमरान। कर सकती, इसी पीटीआई को एक तरह दफा मौका तो दें, जीत के दिखाएगी, मौका ही नहीं दे रहे ना अभी तो नहीं, मसला ही है। वो इमरान खान से बगैर से मुराद ये है कि जेल में होना ना होना किसी सियासतदान के लिए फर्क नहीं पड़ता। जेल से भी हमारे यहाँ हमने जेल से भी लोगों को इलेक्शन लड़ते और जीतते देखा है पाकिस्तान सही। की सियासत में। एक आदमी ने, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक आप सजा याफ्ता ना हो आप इलेक्शन तो लड़ सकते हैं ना, सही। अगर आप इल्ज़ाम में जेल में कैद भी हैं तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं पाकिस्तानी कवानीन के तहत। सही। तो हमने यहाँ बहुत से ऐसे सियासतदान देखे हैं जिन्होंने जेल से बैठ के इलेक्शन लड़ा और फिर वो जीते और फिर बाद में रिहा होकर असम्बली पहुंचे। तो इमरान खान भी अगर जेल में हो तो वो जेल में अगर उनको जब तक नाअहली उनकी अगर नहीं होती, कोई सज़ा 5 साल से ज़्यादा किसी केस में नहीं होती, तब तक तो वो जेल से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। और बिलफर्ज महाल वो नाअहल भी हो जाते हैं, जैसे नवाज शरीफ नाअहल हो गए थे, तब भी पीटीआई जो इलेक्शन लड़ेगी वो इमरान खान के नाम पे और इमरान खान की मकबूलियत पे ही लड़ेगी। सही। लंदन में मुलाकात हुई थी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की, और ये बातें हुई थी कि रियासत ने अपना बयानिया नवाज शरीफ के हवाले कर दिया है कि वो पाकिस्तान में आएंगे, डेवलपमेंट पे बात करें, नेबरहुड पे बात करें, एंटी इसराइल बात करें। आज तकरीर में तकरीबन सब कुछ हुआ ही था, तो ये तकरीर भी क्या रियासत की नुमाइंदगी थी, जी, तर्जमानी थी? तकरीर में वो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इस तकरीर में सब कुछ था, नवाज शरीफ नहीं था। सही। तो जो नवाज शरीफ एक बुनियादी जो सियासतदान जिसको हम अरसे से देख रहे थे, वो इस तकरीर में नहीं था। बड़ी उन्होंने कंट्रोल और ज़ब्तशुदा एक तकरीर की है। लेकिन ज़ाहिर है बुनियादी बात, नवाज शरीफ के एक दो बातें वो कर गए, कुछ ना करते चाहते हुए भी या तरीके से कर गए अपने, मतलब सबसे ज़्यादा जो उन्होंने अहम बात की वो हमसायों से ताल्लुकात की बात थी जी। कि हमसायों से लड़कर आप दुनिया में अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं, बाकी दुनिया से भी अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं रख सकते। अगर आपके हमसाए आपके खिलाफ हैं तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते। ये वो नुक्ता है जिस पे नवाज शरीफ का हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हुई है, हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ पड्डा हुआ है, चाहे वो 97 कारगिल और उसके बाद के वाक़यात हों, चाहे वो 2013 में अगर आपको याद हो तो इलेक्शन नाइट पे जो उन्होंने बरखा दत्त को इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात ख्वाहिश की का थी, इजहार ख्वाहिश किया का इजहार किया था। था। मोदी की हलफ बर्दारी पे पहुंचे मोदी की थे। हलफ बर्दारी पे फौरन गए थे, फिर मोदी काबुल जाते हुए वापस पर्सनल विजिट पे इनके घर आए थे। विजिट पे आए। उस वक्त, और जिस पे ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो राइट विंग के लोग या जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब लोग थे उस वक्त, इसमें पीटीआई भी शामिल थी, उन्होंने बड़ी शदीद तनकीद भी की थी कि ये वो मोदी का जो यार है, बता कि बिलावल भुट्टो ने भी ये नारा लगाया मोदी का जो यार है गद्दार है। तो लेकिन वो नवाज शरीफ की ये हमेशा से ख्वाहिश रही है कि भारत के साथ ताल्लुकात
कायम बेहतर से बेहतर बनाया जाए, और ताकि हम अपना जो पोटेंशियल है वो महाज लड़ाई की बजाय लड़ाई की बजाय किसी और तरफ लगा सकें। आज भी उन्होंने कश्मीर की बात की, लेकिन साथ ये कहा कि हमें बावकार और एक मुदब्बराना अंदाज से उस मसले को हल करना है, लड़ाई से ज़ाहिर उन्होंने इज्तनाब की बात की। सही, उन्होंने कहा कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मैं दिल में इंतकाम और बदले की बिल्कुल आग बुझा कर आया हूँ, मेरी तमन्ना ही नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो तो उन्होंने ज़ाहिर है वो एटम बम का क्रेडिट लिया। 28 मई पाकिस्तान के तो एटमी 7 धमाकों 9 का मई दिन को है। किस जमात को जोड़ा तो जाता है? 28 और एक तो मई आ गया था। दूसरा उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि हम पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, पाकिस्तानी इदारों पे हमला करने वाले नहीं हैं। ऑब्वियसली 9 मई के वाक़यात जैसे भी हुए, कुछ मिली भगत या जिस तरह भी आप उसको कहें, लेकिन ये तो ज़रूर हुआ कि कुछ ना कुछ इदारों पे हमले, अटैक किसी भी तरफ से हुए सही, और फर्स्ट टाइम हुए, ऐसा हुआ पाकिस्तानी तारीख में शायद कम ही, ऐसे पहले नहीं हुआ था कि मुख्तलिफ जो इदारे, जो फौजी इदारे हैं, उनके दफातर पे इस तरह हमला करके आग लगाई जाए, जलाई जाए, तोड़ फोड़ की जाए। कि उस पार्टी के साथ भी जो कुछ होता रहा आपके इल्म में है, जो नून लीग के साथ भी होता रहा उसके इल्म में है। लेकिन कम उनकी लीडरशिप को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मामला को एक हाथ से ज़्यादा बाहर नहीं होने दिया। तकनीकी ज़रूर करते रहे, लड़ाइयाँ भी उनकी ज़ुबानी कलामी सब चलती रही, लेकिन उन्होंने अमली तौर पर अपने कारकुनों को इतना मुश्तिल नहीं होने दिया कि वो जाके नहीं, इदारों जिस पे दिन ये हमलावरी हो 9 जाए। मई हुआ उस दिन तो इमरान खान खुद कस्टडी में थे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान के कहने पे ही हमले हुए, लेकिन मैं ये अभी तो ज़रूर कह रहा इल्ज़ाम हूँ। लगाया जाता है जी, ना, जी, ये अभी तो इल्ज़ाम है, सबूत उसमें नहीं ये है। भी कहा जाता है कि जी ये ज़ाहिर हो सकता है कि उनकी ना हो उसमें। लेकिन जो एक बयानिया 22 जो उनकी एतमाद की तहरीक के बाद से पीटीआई बना रही थी, मीर जाफ़र, मीर सादिक और ये सारा, उसका अल्टीमेट नतीजा बहरहाल ये निकलना था। अच्छा, वो अगर कंपेन थोड़ी देर की भी होती, 2-4 महीने की, तो शायद इतना, जिसको कहते हैं ना कि पीटीआई का वर्कर बॉयल ना हुआ, इतना उसमें उबाल ना आया होता। क्योंकि सही। काफ़ी 1-1.5 साल हो चुका था मुसलसल यही बातें इसको सुनते हुए। तो इमरान खान की गिरफ्तारी पे अल्टीमेट रिएक्शन जो उनका होना था वो इस तरह का थोड़ा सा इश्तिहाल वाला होना था। नवाज शरीफ हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते रहे। अब वो पाकिस्तान में आ गए हैं, इदारों के चहीते भी हैं, जैसे आज बायोमेट्रिक हुआ या प्रोटोकॉल जैसे दिया गया, रियासत के बिल्कुल आज चहीते और लाडले नज़र आए हैं। क्या वो दूसरे लीडरान जिनके बारे में फजल रहमान कह चुके हैं कि हम चाहते हैं हमारे मुखालिफ जेल में ना हो, वो भी बाहर हों और लेवल प्लेइंग फील्ड बढ़े, नवाज शरीफ खुद अब ये दोबारा मुतालबा करेंगे अपने मुखालफिन के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, ताकि मैं बताऊं मैं कितना अवाम में मकबूल हूँ और दूसरा इमरान खान कितना मकबूल है। नहीं, नवाज शरीफ का लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा हमेशा अपने लिए होता है। अच्छा, उन्होंने कभी दूसरों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नहीं किया। चलें, बहुत शुक्रिया मोहसन नवाज साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।